हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सत्यम जैन है। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। मैं कुछ भी और बोलने से पहले बिल्कुल एक सिंपल सी बात क्लियर कर दूं। अगर आप इस वीडियो पे इसलिए क्लिक करके आए हो कि मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि पेपर में ये आंसर थे और इस कंटेंट से आपका ये आंसर हो जाता और ये आंसर तो बहुत ही ईजी था, तो भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को बंद कर दो। दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ द वीडियो। अगर आपको सिर्फ अपने आंसर की चेक करने, सिर्फ अपने मार्क्स ही चेक करने हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक कर लो। 4-5 कोचिंग, जितने भी कोचिंग की ढंग की कीज़ आती हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं भाई देखो मुद्दे की बात पे। आई वेटेड द एंटायर डे, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चे इतने इकट्ठे हो जाते हैं एंड यू कीप मीटिंग एंड यू कीप लिसनिंग एंड लर्निंग कि भाई और कितना ख़राब, और कितना ख़राब, और कितना ख़राब। एंड देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई कितना बड़ा गैप आ गया है बिटवीन वॉट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फीलिंग, what was actually going on the examination hall, and what we see when we sit outside, or what people see when they sit outside. भाई यूपीएससी के इतिहास का इससे ख़राब पेपर बन नहीं सकता, कभी बना नहीं है। वाई एम आई सिंग सो? मैं ना यहाँ पे सिर्फ इमोशनल बात नहीं करूँगा, मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दूंगा। और अगर कम से कम मेरे आधे दर्जन आर्ग्यूमेंट नहीं हुए और मेरे आर्ग्यूमेंट का किसी के पास कोई भी काट है, आई हम्बली एक्सेप्ट कि मैंने गलत बोला है। कम से कम आधे दर्जन आर्ग्यूमेंट दूंगा कि वाई इट वॉज द वर्स्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। भाई सबसे पहली बात करते हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यूपीएससी डिड टुडे वॉज लेंथ ऑफ द पेपर। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाह रहे हो? एक पेज ये होता है, ठीक है, इस पे 1 2 3 4 5 या 6 क्वेश्चन आया करते थे। आज कितने सारे पेजेस ऐसे थे भाई जिसपे ये पूरा और ये पूरा बस 2 क्वेश्चंस। कितने सारे पेजेस, देयर वर पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स एंड भाई बच्चे पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाए हैं, रीड ही नहीं कर पाए हैं पूरा। या तो आप कह दो भाई कि ये रीडिंग कॉन्टेस्ट है, क्या चल रहा है यार ये? द लेंथ ऑफ द पेपर इज सो ह्यूज, आपने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ डाल दिए, जबरदस्ती आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आपको एक नोबेल प्राइज पूछना है, उसमें आप जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कि नहीं मिस्टर एक्स है यूरोप में, क्या है ये सब? पूछ लो भाई ये नोबेल प्राइज किसको किसको मिला, क्या जीता? such a lengthy paper that students literally could not attempt the entire paper despite सबको पता है भाई कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है। मैंने अपनी वॉइस नोट्स में चिल्ला के बोला है, टेक्निक बताई है टाइम मैनेजमेंट की, उसके बाद बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। चलो आप बोलोगे कि नहीं ये तो यूपीएससी तो बहुत सोच समझ के बना रहा होगा। भाई लेंथी तो उसको सोच समझ के बनाया होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा। जो ये इतना वेग पेपर बन रहा है, माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज, जो इतना वेग पेपर बन रहा है उसका क्या जस्टिफिकेशन है दुनिया में? एक क्वेश्चन है भाई साहब जिसमें पीस कीपिंग फोर्सेस के मिशंस के यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के मिशन के शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं एंड इट डज नॉट एंड हियर। उस शॉर्ट फॉर्म का कौन सा ईयर शुरू था, कौन सा ईयर खत्म था, ये पूछ रखा है। हाउ इन द वर्ल्ड कैन सच अ क्वेश्चन बी प्रिपेयर्ड? अब कोई आके बोलेगा कि तो छोड़ देते, अरे भाई तो कितने छोड़ देते, सब छोड़ देते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। एक काम करते हैं, घर ही छोड़ देते हैं, यूपीएससी छोड़ देते हैं। यही चाह रहे हो अगर कि भाई कंपटीशन कम हो जाए, बच्चा छोड़ के चले जाए, तो सीधा बोलो ना भाई, अटेम्प्ट कम कर दो, हमारे साल कम कर दो हमारे। ये क्या तरीका है कि हम पूरे साल, ये क्या है ये? मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, देयर वाज अ मिशन जो दे रखा था उसमें ये इस नाम से, ठीक है भाई। मेरे को तो नहीं पता था कि ये किस ईयर का है। मैंने गूगल पे टाइप किया, पता गूगल क्या कह रहा है? डू यू मीन माइनक्राफ्ट? गूगल को पहली बार क्या पता ही नहीं था, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। एंड आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये सब कैसे 14 कॉप्स 33 कॉप्स कैसे पता, और वो भी वहां पे खत्म नहीं हो रहा है, उसमें भी अंदर टेक्निकल फैक्ट। तो कितना वेग बनाओगे भाई पेपर को? क्यों बना रहे हो इतना वेग पेपर को भाई? मेरा तीसरा पॉइंट, माई थर्ड पॉइंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाई ऑन दिस प्लैनेट इज अ सिलेबस गिवन इफ यू डू नॉट हैव टू फॉलो इट? मुझे बता दो भाई प्लीज, कोई जो महान इंसान बता रहा है कि नहीं यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के किया। आई हैव बीन सीइंग वीडियोस और मेरा दिल बैठा जा रहा है भाई। लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी इज फाइनली मेकिंग अ लॉजिकल पेपर। क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? आउट ऑफ सिलेबस एथिक्स के क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स, आउट ऑफ सिलेबस डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। कहाँ लिखा है ये सब यूपीएससी के सिलेबस में? ऐसे तो कल को उठा के फिर मैं चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में 50 फैक्ट डाल दूं, वो भी आप बोल देना कि नहीं ये तो लॉजिक, ये तो दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े डिप्लोमैट हैं, कि हमने चाइनीज प्रेसिडेंट चाइनीज प्रीमियर को पूरा पढ़ लिया है। व्हाट इज दिस यार? हाउ कैन यू गो आउट ऑफ द सिलेबस? भाई जैट में पूछता है ये सब यार, जैट में पूछता है, कैट में पूछता है, और सीसेट के पेपर में नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीसेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीएस पेपर। चलो भाई चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पे तो कितना ठीक है, चैट जीपीटी जनरेटेड पैराग्राफ लिखवा रखे हैं।
अब ठीक है, बात यह है कि कोई मानेगा नहीं क्योंकि किसी के पास इसका प्रूफ नहीं होता, बट डाल लो, एआई डिटेक्टर्स पे डाल लो। लंबे वाला डैश कहाँ आता है? सबसे बड़ा कोई रिकॉग्निशन होता है चैट जीपीटी तो क्या होता है कि भाई डबल डैश, एक जगह कम होता है, लंबा वाला डैश ये दे रखा है पेपर में। क्या कर रहे हो आप ये भाई? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस? एक ढंग का लॉजिकल सा पैराग्राफ बना लेते भाई बैठ के। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बताता हूं थोड़ा सा ऑप्शन के टाइप्स। मतलब मैं पेपर उठा के देखा भाई, मेरे पास पेपर है, प्रिंट आउट आया, पहले दे रखा है 1 2 3, फिर दे रखा है 1 2 3, फिर दे रखा है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3 हैं भाई? क्या कर रहे हो? क्वेश्चन वो सपोज टू भी इतना ना कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर है बता दो। ये क्या है ये सब? मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ो, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है, इनको पढ़ो और फिर इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ठीक बैठ रहा है वो पता करो। भाई देखो एक बात सुनो, बहुत सीधी सी एक बात सुनो मेरी। हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि आप टफ पेपर ना पूछो, भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चा बहुत मेहनत करे, आप टफ पूछो, बट मैं बताता हूँ ना भाई टफ पेपर बनाने के तरीके क्या होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अपने पॉलिटी के जो कोर चीज़ें हैं जो कल को एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएंगी, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें डीपीएसपी है, उसमें फंडामेंटल राइट है, उसमें सिटीजनशिप है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था क्या आपसे? दैट यू हैड टू गो टुवर्ड्स रैंडम स्पोर्ट्स की लीग, और उसमें भी आप हमसे ये नहीं पूछ रहे कौन जीत गया कौन हार गया, आप पूछ रहे हो कि इसकी एंट्री की क्वालिफिकेशंस क्या है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एंड मैं बोल रहा हूं भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूछने हैं क्वेश्चंस आप पूछो, हमें बता दो, हमें बता दो कि भाई दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स हैं सारे पढ़ाना बच्चों को, दुनिया में जितने भी कॉप्स हैं सारे पढ़ाना बच्चों को, दुनिया में जितने भी ये जो भी रैंडम मिशन होता है वो पढ़ाना बच्चों को, और साथ साथ में एथिक्स भी करा देना, केस स्टडीज तो करा ही देना, डिसीजन मेकिंग बच्चों की स्ट्रॉन्ग कराना, पब के प्रिंसिपल्स पढ़ा लेना, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो अब सिर्फ मेन्स का पार्ट नहीं है। बता दो हमें, राइट दिस इन द सिलेबस, एंड मैं बताता हूँ फिर कि हमारा बच्चा मेहनत करेगा कि नहीं करेगा। भाई दिस इज नॉट द वे टू डू इट यार, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है यार। Nobody is talking about the fact, nobody is talking about the fact कि wrong है क्वेश्चन। आएगा आप देखना, पता नहीं यूपीएससी मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट के बोलने के बाद भी तो मानते नहीं है। रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन, आई डिक्लेयर दिस। हम पता नहीं कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं बोल रहे हैं भाई, रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। विल डिस्कस दैट अलग से डिटेल में। इतने रैंडम फैक्ट आप हिस्ट्री के पूछ रहे हो जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स आपके पास खुद नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके कॉन्ट्ररी में कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन है कि भाई क्षेत्र पत्नी एज अ टर्म कहां मिलता है? आपको पता है मैं 4 आंसर्स देख चुका हूं इसके, ऋग्वेद भी देख चुका हूं, अथर्ववेद भी देख चुका हूं, अष्टाध्यायी भी देख चुका हूं, अर्थशास्त्र भी देख चुका हूं। अब हम ये कैसे सोच लें कि आप इसी पर्टिकुलर सोर्स को मानोगे? कैसे सोचें हम, कैसे बच्चे के अंदर डाल दें चीज? मतलब वो अपने आप में एक वेग रैंडम फैक्ट है वो अलग बात है, बट हम ये कैसे डालें बच्चे के अंदर ये चीज हम? एंड भाई मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है इस चीज से कि अब वो लोग कहाँ हैं जो ये बोल रहे थे कि नहीं यूपीएससी सिर्फ नॉलेज से निकलते। वेयर आर दोज पीपल नाउ? वेयर आर दोज पीपल नाउ? प्लीज बताओ भाई, पूछो जाके टीचर से पूछो अपने, जो लोग ये बोलते हैं कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज से निकलता है। इस पेपर में भाई जेन्युइनली बताना, दिल पे हाथ रख के यार आप लोग पेपर देखे, झूठ मत बोलना। मैंने जानबूझ के वीडियो आईपैड पे बनाई है ताकि आप सिर्फ मेरी बात पे फोकस करो। झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के बताना कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंप्लीट एंड टू एंड श्योरिटी के साथ सिर्फ नॉलेज से हो सकते थे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सच सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। और फिर मुझे बताओ कि उतने क्वेश्चंस पे आपका क्लियर हो रहा है क्या? तो अगर उतने क्वेश्चन पे क्लियर नहीं हो रहा, तो जो लोग इस चीज का फोमो क्रिएट कर रहे थे कि नहीं अब ये और पढ़ो, अब ये और पढ़ो, अब ये और पढ़ो, पीडीएफ डंपिंग, रोज पीडीएफ डंपिंग, 500 पेजेस की पीडीएफ ऑफ 1 सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर, व्हाट इज दिस भाई? हमने हमेशा अपने बच्चों को बोला भाई नॉलेज सबसे सुप्रीम है, लेकिन उसके बाद मैड इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा बोला,
क्यों? क्योंकि नॉलेज से एक लिमिट तक जाएगा बच्चा। हमें पता है आज देख लो पेपर में हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो ये देखो ये सारे मैसेजेस, मैं कहीं भी पॉज कर लो इसको, क्यों है ये, और ऐसे ना जाने कितने और दर्जनों मैसेजेस हैं। किन बच्चों के? उन बच्चों के जो उनकी नॉलेज जवाब दे गई, उसके बाद मैड काम किया। पढ़ के बताऊं? नहीं पढ़ के बताना चाहिए मुझे। 42 क्वेश्चन सर मैड से हुए हैं। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन वन क्वेश्चन इन 40-42 में से, ये मैड से हुए हैं। और ये कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है मैड की। मेरी बात सुनना भाई, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं ये चीज। 8 जनवरी 2024 वॉज द फर्स्ट मैड वीडियो, उस दिन से बोल रहा हूं। बट नहीं, क्योंकि सबको अपने प्रोपोगेंडा चलाने हैं, तो सबको ये बोलना था कि नहीं मैड तो ट्रिक है, मैड तो ट्रिक है। अरे भाई ट्रिक हमेशा समझाया है। एग्जामिनर साइकोलॉजी पकड़ो, माइंड सेट पकड़ो, किन स्टेटमेंट्स को गलत कर सकता है, रॉन्ग कर सकता है वो पकड़ो, किन को कभी रॉन्ग नहीं कर सकता है वो पकड़ो। हमेशा बैठ के समझाया सिखाया नहीं। लेकिन क्योंकि हमें फोमो क्रिएट करना है तो ये सब बातें बोली गई कि नहीं मैडनेस काम नहीं करेगी, तो कर गई। अब नॉलेज काम कर गई क्या? कर गई नॉलेज काम। दिखा दो, बता दो भाई। और सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं, मैं दिखा देता हूं कि हमारे कंटेंट से कितना क्वेश्चन आया। करना नहीं चाहिए भाई साहब ये, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे कंटेंट में जो भी वर्ड लिखा हुआ था वो हर वर्ड बच्चे को रटा होना चाहिए, द स्टूडेंट शुड मेमोराइज इट। घटिया हरकतें नहीं होनी चाहिए। नहीं कर सकता बच्चा, सब कुछ नहीं रट सकता यार। पर अगर दिखाने की बात आती है तो मैं दिखाता हूं कि सबसे कंसाइज कंटेंट हमने बनाया है इंडस्ट्री में, और उसके बाद कैसे सबसे हाईएस्ट आरओआई हमारा है, मैं दिखाता हूं। आप क्या कर रहे हो यार? पीडीएफ डंपिंग आपने इतनी कर दी बच्चों पे ताकि आप कल को ये बोल सको कि नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और फिर वो भी नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। फिर क्या हुआ? अब मैं चुप रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था भाई कि जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा समझ चुका है, जो बच्चा गलती करके सीख रहा है, उसको पता है कि ये होगा दोबारा से। और वो बच्चा मुझे चाहिए, वो बच्चा मैड लगा के आ जाए, क्लियर कर देगा। मेरे सारे रैंकर्स लगभग वापस क्लियर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुपचाप सबने मैड पढ़ा था, मैड लगाया, क्योंकि नॉलेज सबको पता था कि एक लिमिट के बाद नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ बच्चों में इतना ईगो भर गया है क्योंकि उनको आपस में मजा आ रहा है, आपस में कूल बनना है। और इंस्टीट्यूट्स को तो भाई आपको पता ही है। देखो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर बेसिक दिमाग है तो समझना, अगर दिमाग नहीं है तो कोई बात नहीं। एक चीज़ है नॉलेज, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, नॉलेज के अलावा कोई चीज़ है जिससे पेपर सॉल्व होता है। इस चीज़ का देखो भाई कोई एंड नहीं है। मैं हर साल इस पर कुछ ना कुछ इंक्रीज करके नए कोर्सेज ला के बेच सकता हूँ। अगर कोई इंसान आके ये बोल रहा है कि भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, इतनी नॉलेज से भी तो नहीं हो रहा, तो मैं कुछ दूसरा तरीका सिखा देता हूँ। यूट्यूब में फ्री पे डाल देता हूँ, 20 घंटे की मैराथन बना देता हूँ। एक टॉपर, एक रैंकर आके वीडियो बना रही है, हम 4 घंटे का लाइव ले रहे हैं, लास्ट से 7 घंटे का लाइव लिया था। इतना कंटेंट फ्री में दे देता हूँ भाई, सीख लो, यहाँ से पढ़ लो, हो जाएंगे क्वेश्चंस इससे। समझो कि एग्जामिनर कैसे पेपर बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि ये जो धंधा है ये नीचे जाएगा। 20,000 रुपए एवरेज कमाए जाते हैं यूट्यूब से। किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मैड तो आप इसलिए करवा देते हो क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज है। 20,000 रुपए। आपको लग रहा है 20,000 रुपए के लिए हम बच्चों के फ्यूचर से खेलेंगे? इसलिए मैड करा रहे हैं हम, जो इतने रैंक। मैं आपको बताऊं भाई, 100 रैंकर्स कम से कम इस बार आके मैड के बारे में बोलेंगे। क्या करोगे फिर? जस्ट बिकॉज किसी ने आके शोशेबाजी कर दी और किसी ने एक्सट्रीम थंबनेल्स डाल दी, मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर दिया, तो आप लोग बह गए कि नहीं 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 मैड तो नहीं, सिर्फ नॉलेज। अब क्या है? कहाँ रह गए ओनली नॉलेज? उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज आज अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि नहीं इंटेलिजेंट एलिमिनेशन की जरूरत है। आज पेपर के बाद 1 सेकंड रुक के किसने बोला कि भाई मेरे कंटेंट से क्वेश्चन है? मैं बोलता हूं भाई, हेलो एवरीबॉडी, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं था हमारे मटेरियल में। मैं बोलता हूं, मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। करो आके, एवरीबॉडी कम एंड एक्सेप्ट। कौन लेगा उन क्वेश्चंस की जिम्मेदारी? बताओ कि मैंने इतने पेजेस पढ़ाए थे भाई और उसमें से इतने क्वेश्चन आए हैं, बताओ, और इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, बताओ। डोंट रन अवे फ्रॉम स्टूडेंट्स भाई।
देखो यार, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। द पेपर वॉज एक्सट्रीमली बैड, अनकन्वेंशनल, टफ, लेंदी, वेग, रैंडम, एंड एनीबडी हु इज टेलिंग यू दैट सच पेपर्स कैन बी सोल्व ओनली बाय नॉलेज, तो आप बहुत बड़े 30 मार्का बन जाओ। प्लीज हैव अ लुक इन द मिरर गाइज। एक बार देख लो कि आपके साथ क्या कराया जा रहा है और आप क्या सुन रहे हो और आप क्या मान रहे हो। मेरा कुछ नहीं जाता भाई। जो बच्चे मुझे रैंक निकाल के दे रहे हैं, जो बच्चे मुझे प्रीलिम्स क्लियर करके दे रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। आई एम अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट लिसनिंग, हु आर समहाउ perplexed and puzzled by the charm of the coaching industry, by the marketing of the coaching industry. Please, साल दर साल निकल जाएंगे, एक मेंस लिखो भाई, एक मेंस लिखो। नहीं पता आपको एक मेंस लिखने से क्या मिल जाता है। एक मेंस लिखने से तानिया को 200 रैंक मिल गई। एक मेंस लिखने से प्रीति को 5 प्रीलिम्स फेलियर के बाद अंडर 50 रैंक मिल गई। एक मेंस लिखने से प्राची हनी को रैंक 28 मिल गई। लिखो भाई मेंस, अपना प्रीलिम्स देखो कि कैसे निकलता है, और यूपीएससी के जाल में मत फंस के रहो भाई। ये कोचिंग इंडस्ट्री आपको बार बार कोर्सेज बेचते रहेगी। प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है कि भाई पहले कोई और जॉब ले लेते हैं, प्लीज़ गो एंड टेक अ जॉब। स्किल लो, कुछ भी करो, कहीं से ले लो जॉब भाई अगर मिल रही है तो। इसके भरोसे नहीं बैठे रहना है। ये फेक मोटिवेशन नहीं है। तजुर्बा नहीं चाहिए भाई। वो तजुर्बा नहीं लिखा जाता सीवी में। सीवी में लास्ट में तजुर्बा ऐड नहीं होता भाई। आई विल वेरी ऑनेस्ट। मेरे से आम लखनऊ के इंटरव्यू में पूछ दिया था, क्या सीखा? 6 साल तो वेस्ट कर दिए यूपीएससी में, क्या करोगे अब? वहां पे मैं ये नहीं बोल पाया कि सर तजुर्बा तो मिला है मुझे, है ना। तजुर्बा नहीं लिखा जाता सीवी में। तो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, इट इज टाइम फॉर अस टू यूनाइट फॉर स्टूडेंट्स एंड टेल देम द ट्रूथ कि भाई यूपीएससी इज नो मोर जस्ट एन एग्जाम ऑफ योर हार्ड वर्क एंड नॉलेज। मे बी द मेन्स इज, यस मेंस इज, क्योंकि मेंस में एक्चुअल में कैलिबर चेक हो रहा है, लक चेक नहीं हो रहा। सो मे बी द मेंस इज अ पार्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, बट एटलीस्ट प्रीलिम्स। और सीसेट की कौन बात करेगा भाई? सीसेट की कोई बात ही नहीं कर रहे। सच अ रैंडम वेग सीसेट पेपर। और चलो भाई, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी बोल देगा सिलेबस में लाइन लिखी थी। बिल्कुल सही बात है भाई, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमने नहीं पढ़ा। अपने बच्चों को कम्युनिकेशन आगे से पढ़ा देंगे। आपने 15 साल में पूछा नहीं, 10 बार पूछ लिया, हमारी गलती, हमारे सीसेट के टीचर की गलती, सारी दुनिया की गलती कि हमने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा था। अगली बार से पढ़ा देंगे भाई, पूछ लेना, अगली बार से पूछना होगा तो ठीक है भाई, मान लिया हमने अपनी बात। बट आप मुझे ये बताओ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस का सर्टेन आंसर दे दोगे क्या? या फिर जो उनकी हिंदी ट्रांसलेशन इतनी खराब है, वो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए क्या कर रहे हो यार आप? ये हिंदी मीडियम के बच्चे के अगेंस्ट इतना ज्यादा खराब बिल्कुल आप यार ट्रांसलेशंस कर रहे हो। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सीसैट। जैसे पता नहीं सबके लिए इजी हो गया भाई। मेरा तो बच्चा सीसैट इतना परेशान है यार। गाइस, द कट ऑफ इज गोइंग टू गो लो। मेरे ऐसे बच्चे जो 120 130 स्कोर करते थे प्रीलिम्स में, वो आके पूछ रहे हैं कि सर क्या करूं, डर लग रहा है, प्रीलिम्स हो जाएगा क्या, एक बार सीसैट की निकाल दो। ठीक है, मजाक नहीं था पेपर। बाद में बोलना बहुत आसान होता है। उतनी धूप में, उतने प्रेशर में, घर वालों की टेंशन, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस के बीच में करके देखो तो पता चलता है भाई। करके देखो तो पता चलता है। कहना बहुत आसान है ना। तो ना पेपर ढंग का था भाई। और मैं तो कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि यार हमारा ना एक मटेरियल आपको रटा होना चाहिए, कभी भी नहीं बोलूँगा भाई। बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चन है जो हमारे मटेरियल में थे, बट मैं एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करता वो पता होना चाहिए। इसलिए हम मैड सिखाते हैं, इसलिए हम पागलों की तरह मैड सिखा रहे थे कि नहीं भाई, आपको आना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन जब नहीं आएंगे तो कैसे टैकल करने हैं, क्योंकि नहीं आए ना क्वेश्चन अल्टीमेटली। दिस वॉज माई, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया तो, बट ऑनेस्ट टेक तो देना पड़ता भाई पेपर पे, क्योंकि मेरा ऐसा बच्चा है भाई जिसने बहुत हार्ड वर्क किया है। और मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ भाई, अगर पेपर हार्ड वर्क जज करता ना, तब देखते, करवा लेना, देख लेना। रैंडमनेस का कोई वो नहीं है भाई। ये तो फिर वो एक किसी ने बोला सर 15,000 बच्चा तो फिर भी मेंस लिखेगा ही। अरे भाई एक काम करना, जो 10 लाख बच्चे ने पेपर दिया है, उस 10 लाख के 10 लाख बच्चे के नाम की चिट बना, एक बॉक्स में डाल, 15,000 उठा ले, फिर भी तो 15,000 बच्चा मेंस दे रहा है। ये क्या लॉजिक है भाई? 15,000 तो देगा ही, 20,000 कर दो, 10,000 कर दो, 5,000 कर दो, देगा ही मेंस बच्चा तो। ये क्या लॉजिक है भाई? इस चीज पे जज होगा क्या कि टॉप 5,000 में, टॉप 15,000 में कौन है? इस बात पे जज होगा कि पेपर फेयर एंड जस्ट है कि नहीं है, पेपर हार्डवर्क टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक अ ब्रेक, विल कम आउट विद वॉट टू डू नेक्स्ट, है ना। सब बातें करेंगे, आज वो बात करने की नहीं है। आज प्लीज़ अपने मन को शांत करो, घर वालों को बोलो, समझाओ, मेरी वीडियो दिखा दो यार।
टू एनी पेरेंट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, सर मैम, मेरा नाम सत्यम जैन है, मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी में टीचर हूँ, फाउंडर हूँ। हमने पिछले 2-3 सालों में 400 450 रैंकर्स ट्रेन करे हैं। कम से कम 5000 बच्चों ने मेरे सामने प्रीलिम्स क्लियर किया है। मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस से आपको ये बोल रहा हूँ कि दिस पेपर वॉज नॉट अ पेपर दैट वुड ट्रूली जज द हार्ड वर्क एंड कैलिबर ऑफ योर सन एंड डॉटर। ये पेपर वैसा नहीं था जो आपके बेटे बेटी की एक्चुअल हार्ड वर्क, उसकी एक्चुअल मेहनत को जज करे। रैंडम लक बेस्ड पेपर था, बहुत वेग पेपर था। किसी ना किसी का तो निकल ही जाएगा सर एंड मैम, बट वो तरीका ठीक नहीं है। तो अगर आपका बच्चा चाहता है एक और मौका तो प्लीज़ आप उसको दीजिएगा। आई नो आप मेरे से तो 10 करोड़ गुना समझदार हैं। मैं बस अपनी बात रख सकता हूँ जो कभी मैं अपने फादर को बोलना चाहता या अपनी मदर को बोलना चाहता, बस मैं वो आपको बोल रहा हूँ। तो अगर उसको एक मौका और चाहिए तो प्लीज़ दीजिएगा। वी विल ट्राई फ्रॉम आवर एंड कि हम और कुछ बेटर कर पाएँ, और भी बेहतर कर पाएँ, बेहतर आपको प्रिपेयर कर पाएँ, बेहतर आपको मैड एग्जीक्यूशन सिखा पाएँ, बेहतर आपको नॉलेज दे पाएँ, जितना भी नॉलेज का काम है दे पाएँ उतनी। प्लीज़ टेक केयर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आर चैंपियंस। यू गाइज आर सो ऑसम एंड ग्रेट यार। ऐसे पेपर देख के तो भाई कोलैप्स कर जाए इंसान यार, उसका बीपी बढ़ जाए, माइग्रेन हो जाए उसको यार। यू गाइज वेंट डिलीवर्ड इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड कोर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। मेरे सामने होकर मैं सल्यूट मार दूंगा यार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर दीज वंडरफुल मैसेजेस अबाउट मैड यार। दिस रियली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि भाई हमारे पास ना अभी फंडिंग के पैसे नहीं है कि हम बहुत सारी मार्केटिंग कर सकें। तो आपके जो वर्ड्स हैं ना, ये जो चीज़ें आई, जो मैसेजेस आप भेजते हो, ये जो कमेंट्स आप लिखते हो, और बहुत हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेज एंड कमेंट्स, यही है हमारे पास। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई रियली विश टू सी ऑन द अदर साइड। लेट्स डू the entire rethinking again, and for now take a break. For now just relax. Thank you so much, all the best. This is Satyam Jain with a very heavy heart signing off till we meet again. Jai Hind. You guys are champions.